उधर एमपी विधानसभा की कार्रवाई हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में विधायकों के सवालों के जवाब तो आ रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहे हैं। इस हंगामे के लिए पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार? हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा प्रश्नकाल। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। एमपी विधानसभा की कार्यवाही हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रही। ऐसे में विधायकों के सवालों के जवाब तो आ रहे, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहे। सदन में चल रहे हंगामे के लिए पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार ठीकरा फोड़ रहे। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा की कार्यवाही बेहद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक बेवजह हंगामा करते हैं, जिससे प्रश्नों के जवाब सार्वजनिक नहीं हो पाते। शून्यकाल किस बात के लिए होते हैं? अगर शून्यकाल में ही भी किसी मामले को अगर कांग्रेस उठावे तो प्रश्नकाल आराम से हो सकता है ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन प्रश्नकाल के प्रारंभ में ही पहले प्रश्न आसन पर अध्यक्ष जी के आते ही शोर शराबा यदि शुरू हो जाएगा और कुल मिलाकर के 1 घंटा होता है प्रश्नकाल का। 1 घंटे में भी प्रश्न बहुत मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि लॉटरी में आते हैं। और जब लॉटरी में आते हैं तो काफी उसका जो अध्ययन करना पड़ता है, जो तैयारी करना पड़ती है। कुल मिलाकर के कांग्रेस चाहती ही नहीं है सदन ठीक ढंग से चले, तभी तो सड़क पर भी हंगामा कर रहे हैं और सदन में भी हंगामा कर रहे हैं। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि सदन में बीजेपी के कारण बेवजह हंगामा हो रहा, सदन में विपक्ष को दबाया जा रहा, आवाज उठाने वाले विधायकों का निलंबन किया जा रहा। शुरुआत कहां से हुई? जब बिना कोई कारण के जीतू पटवारी जी को निलंबित किया गया, क्या उसमें कोई तथ्य था जिसके आधार पर उनको निलंबित किया गया? न सत्ता पक्ष के पास कोई विषय, न कोई आधार है, सिर्फ वो बौखला चुके हैं। भाजपा में अहंकार घमंड आ गया है। अगर कोई भी बात करो विकास की, जनता की पीड़ा की, किसान की पीड़ा की, बेरोजगारी की, तो भाजपा के लोग बौखला जाते हैं। नहीं तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेवारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। अगर ये सदन में विपक्ष के विधायक भी आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के हों, विधायकों का तो ये कर्तव्य है ना, विधायकों की जिम्मेवारी है कि वो अपने सदन में सवाल उठाएं। लेकिन अगर उनके सवालों का जवाब भी सरकार ठीक से नहीं देगी, मंत्री ठीक से नहीं देंगे, करते ही नहीं ना, डरते हैं ना, प्रेस पे ही प्रतिबंध लगा रहे हैं साहब। तो ये तो विधायक हैं, सरकार डरी हुई है पूरी तरह, सरकार सामना नहीं कर पा रही है। तो सदन में हो रहे हंगामे को लेकर फिलहाल पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक प्रश्नकाल यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हंगामे का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि इस हंगामे के कारण सदन में कितना नुकसान होता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। विधानसभा के बजट सत्र में 3,500 से ज्यादा सवाल पूछे गए। हर एक सवाल जवाब के लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस बजट सत्र में सैकड़ों सवाल तैयार किए गए, लेकिन हंगामे के कारण सवालों के जवाब सार्वजनिक नहीं हो पाए। आपको बता दें कि जनता के टैक्स के रुपयों से जवाब तैयार किए जाते हैं और सदन में हर घंटे करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। औसतन हजारों में एक सवाल की कीमत होती है। बजट सत्र में कई सवालों के जवाब बने हैं, लेकिन हंगामे के कारण सार्वजनिक नहीं हुए। और आकाश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास हम चल सकते हैं। आकाश, सवाल लगा तो दिया, लेकिन जवाब सार्वजनिक भी तो होना चाहिए, या सिर्फ सवाल लगा के छोड़ देंगे? सवाल लगाया जाता है आसिफ, जवाब भी आते हैं। उम्मीद की जाती है सार्वजनिक होगी, लेकिन हंगामा इस कदर होता है कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। प्रश्नकाल की बात करें तो बीते कुछ दिनों में कई बार प्रश्नकाल 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 1 घंटे प्रश्नकाल ही खत्म हो गया। और इसके अलावा तमाम जो ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दे उठते हैं, उसमें भी हंगामा हो जाता है। कई बार 1 घंटे चलकर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। पानी की तरह पैसा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बहाया जा रहा है। एक सवाल का जवाब जुटाने में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि कई बार सवालों के जवाब गांव तक से मंगाए जाते हैं, जांच कराई जाती है, एक एक आंकड़े जुटाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हंगामे की वजह से उन सवालों के जवाब जो जनता से जुड़े हैं, जिसे जनता जानना चाहती है, वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। यह आलम अब अभी का नहीं है, हमेशा से बना हुआ है आसिफ। और अभी देखिए 500 के करीब ऐसे सवाल हैं
जिनका जवाब यह है कि जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी जुटाने का लगातार हवाला दिया जा रहा है। मंदसौर गोलीकांड की बात करें तो कई बार इसको लेकर सवाल पूछा गया, हर बार सवाल पर जवाब आया, जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस जानकारी एकत्रित किए जाने से भी विधायकों को ऐतराज है और विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के लिए जो औसतन खर्च का अनुमान है वो प्रति घंटे लगभग 2.5 लाख रुपए है। तो सोचिए कितनी ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके विधानसभा की कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं चल पाती है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे की वजह से हंगामे के आरोप लगाते हैं और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। ना तो सही जानकारी पहुंच रही है और ना ही उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठना चाहिए था और सदन से ही आश्वासन मिलता कि उस पर जांच होगी, दोनों पक्ष बहस करते और एक सार्थक निष्कर्ष निकलता। लेकिन कई बार ये परिस्थितियां नहीं बनती हैं, बिल्कुल इसके विपरीत परिस्थितियां होती हैं और हंगामे की भेंट विधानसभा की कार्रवाई चढ़ जाती है। और यही विडंबना है आकाश। आम आदमी चाहता है उसकी बात हो, उसकी परेशानियों की बात हो, लेकिन उसकी परेशानियों को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।